सो हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग कूलम्स लॉ ड्राइव कर रहे हैं। कूलम्स लॉ को ड्राइव हम लोग करने वाले हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। तो आइए हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को वही सेम एक चार्ज लेना है, पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज को किससे ढकेंगे? गॉसियन सरफेस से। तो इस पॉइंट चार्ज को ढकने के लिए हम लोग यहाँ पर बना देंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहाँ पर स्फेयर क्यों बनाया जा रहा है पता है ना? क्योंकि इस चार्ज से फील्ड लाइन सब तरफ निकलेगा। ये दोस्ती यारी, चार्ज से फील्ड लाइन सब तरफ निकलेगा। ये लोग का बिहेवियर हमको सही नहीं लग रहा है। चलो ठीक है। और यहाँ पर रेडियस कितना होगा? आर। गड़बड़ लग रहा है हमको, रॉन्ग इंप्रेशंस। थोड़ा सही डॉक्टर के पास जाओ और चेकअप करवाओ। तो ये रेडियस आर होगा, चार्ज है, चार्ज की वजह से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं हम। इतना तो नहीं है होता है प्यार, थोड़ा दूसरा टाइप का प्यार है ये, जो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि नहीं? हाँ कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो देखता है थोड़ा किस्मत वाला आदमी होता है, इस तरीके का प्यार। क्या? तो इस तरफ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ भी जाएगा। अगर तुम लोग बात करने में बिजी रहे ना तो हम बोलेंगे थोड़ा इस तरफ का भी प्यार मिलता है क्या, तो तुम लोग यस सर भी बोल के पार हो जाएगी। हाँ, इतना व्यस्त रहती है बात करने में। तो फील्ड ये निकल रहा है सब तरफ। अब हम लोग सेम वही करेंगे। क्या काटेंगे यहाँ पर? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्यों काटते हैं? क्योंकि जब भी गॉस थ्योरम लगाते हैं तो एक छोटा सा एरिया लेते हैं और उसी छोटा सा एरिया को पूरे के लिए फिर क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया काट लेंगे हम लोग, क्रॉस सेक्शनल एरिया। किताब में बड़ा खूबसूरत बनाया रहता है इसको, ऐसे करके एकदम ये मस्त आइसक्रीम बना देगा, है ना? और इसको बोल देगा डीएस। डीएस लिख सकती हो, डीएस वेक्टर भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएस ही लिखो यार। डीएस ही लिखो। क्यों डीएस लिखो? क्योंकि अभी तुम इसके बारे में बोल रही हो ना, एरिया के बारे में बोल रही हो। ठीक। कब डीएस वेक्टर लगाओगी? जब यहां पर एरिया वेक्टर को दिखाओगी तब। यहां भी एरिया वेक्टर दिखा दो, डीएस वेक्टर। आइसक्रीम खाओगी? डीएस। और यहां भी डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और डीएस वेक्टर इस तरफ। यानी कि 0 डिग्री बना रहा है, पहले जैसा लग रहा है पूरा। तो सब लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, अच्छा लिख रहे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। देखो क्या लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। रो रही है? कौन रो रहा है? रो मत, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज लिखना रहे, लिख भाई यार, मिटा देंगे फिर अभी हम पूरा लिख के। हाँ, बाई अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, ऑफ रेडियस होगा। अब यहां पर क्या यूज करोगी? अब यहां पर मतलब कैसे इसको करोगी? पहले लिखोगी डिफाई इज इक्वल्स टू, वो देखो आ गया। कौन है? क्या नाम? अच्छा, वो तुम लोग जैसे डॉक्टर जो है वो दांत का। तो देखो यहाँ पर डिफाई इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगी बताओ? होगा है स्मॉल फ्लक्स। अब क्या करोगी? उसको इंटीग्रेट करोगी। हाँ, और क्लोज सरफेस है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? भाई हाँ, इसमें भी लगेगा। ठीक, लेकिन इसमें लगा के इसमें नहीं लगाता है। क्यों नहीं लगाता है इसमें? क्योंकि फ्लक्स तो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर पासिंग परपेंडिकुलर। मेन तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का होना चाहिए ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो ना अंदर में होना चाहिए। फ्लक्स थोड़ी अंदर में होता है, नहीं समझी? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाता है, तो जो चार्ज है वो अंदर होना चाहिए। हम रिपीट कर रहे हैं, देखो दोबारा, चार्ज इनसाइड होना चाहिए, चार्ज शुड बी इनसाइड। ऐसा कहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होना चाहिए? या ऐसा कहां लिखा है फ्लक्स इनसाइड? फ्लक्स का इनसाइड होगा, फ्लक्स तो बाहर ही निकलता है। ए साफिया सो रही है, वो किसका याद में रहती? किसका याद में है? कौन है? तुम सुनने नहीं, तुम ऐसे कर रही है। हाँ ठीक है, अब सुनो, ये चार्ज इनसाइड होना चाहिए, फ्लक्स तो बाहर जाएगा ही ना, तो सब हम क्यों लिखे? फ्लक्स तो बाहर ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्लोज नहीं लगाते हम लोग, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं। और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? फाई।
तो क्या बचेगा, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन, फाई नेट होगा ना, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा ना, ये सब तो समझ में आ रहा होगा ना, पिछले ही वाले जैसा है। तो ई बाहर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। देखो इससे तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलता है, सो रही है बैठ करके। तो ये बाहर हुआ और यहाँ पर इंटीग्रेशन ds, ऐसे देखो जो एक्टिव रहता है, नो सर ये कांस्टेंट, ऐसे ऐसे रिएक्शन आता है इसका, ऐसे ऐसे करते रहती है। तो यहाँ से cos 0 डिग्री 1 हो गया, ds बचा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा, और यहाँ से आ गया ये फाई नेट। अब ये s को क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4πr², फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरा 1/4πε0 Q/r², और सरफेस एरिया, ठीक है, सब पुट करो। हमको लाना है गॉस थ्योरम, ये कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता है क्या है, F इज इक्वल्स टू K1 Q2/r², यही होता है ना, यही लेके आना। लिखो लिखो, यहाँ तक लिखो पहले। क्या हो गया, रो रही है क्या? एक बार क्या हुआ था ना, हाँ नहीं नहीं, तो उसको आगे नहीं पुट करना है भाई, पुट कर दी इसको ये S को पुट करना है, E को नहीं पुट करना है, E को मत पुट करना, तो उससे फायदा ही क्या होगा, पूरा कट पिट जाएगा। तो सिर्फ S पुट करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम ले आएंगे, बता रहे मिटा दे इसको ना, लिख ली यहाँ तक। एक बार क्या हुआ था ना कि एक सर थे, HOD थे वो कोई कॉलेज में, तो वो BSc का स्टूडेंट लोग को पढ़ाते थे। तो उसमें से एक लड़की क्या उनसे डाउट पूछी, तो उसको बोल दिया कि यार ये गांजा उंजा पीऊ क्या, ऐसे ही उनका आदत था बोलने का। तो स्टूडेंट लोग सुनता था तो हंसता था, तो इसलिए बोल दिया मजाक मजाक में। अब वो पूरा बोलने लगी, आप हमको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आपको हक नहीं बनता ऐसे बोलने का, हम नहीं पढ़ेंगे आपके पास। पूरा चिल्लाने लगी क्लास में उनके ऊपर। अब तो बेचारा बंदा का पूरा मुंह बन गया। और कैसे नहीं, वो कोई एटीट्यूड होता है क्या? हम तो अपना सर को कुछ भी बोल देते थे, सर लोग तो सिर्फ कोई भी लड़की को किसी को भी बोल देते थे। तो हम लोग सवाल ही नहीं बनता कि वापस रिप्लाई देना, आपको नामुमकिन। वो हमको लगता था ऐसा कि अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर सर को बोल दिया कि आप हमको ऐसा नहीं बोल सकते, तो हमको ऐसा लगता था कि अपने आप को इंसान खुद डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वो पूरा चिल्लाने लगी उनके ऊपर। नहीं नहीं, वो ऐसे ही मजाक से बोले, वो तो कोई भी मजाक से बोलता है ना ऐसे। वो वही कॉस वाला कुछ था एंगल, तो वो गलत बताई थी। तो पूरा एकदम पूरा चिल्लाने विलाने लगी सर के ही ऊपर। उसके बाद बोले हम आपके पास नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं। उसके बाद फिर पूरा बैग वैग उठाई और पूरा चल गया, वैसे गेट ऐसे पटक के एकदम गई, खतरनाक। है क्या चीज का? ये तो अलग ही एक्टो है, ये तो अलग ही आदमी है, ये तो अलग ही आदमी बता रहे हैं। चलो यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फाई नेट इज इक्वल्स टू ई, एस का वैल्यू कितना, 4πr²। सानिया मत रो, 4πr² होगा। अब इसके आगे देखो, यहां तक ठीक है। अब हम यहां पर गॉस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग गॉस थ्योरम, बताइए गॉस थ्योरम क्या होता है? वो तो यूज हो गया ना। एक देखो, गॉस थ्योरम एक थोड़ी है, अरे दो है। Q/ε0 होगा यहाँ पर, मतलब क्योंकि इंटीग्रेशन वाला तो यूज हो गया ना। अब Q/ε0 यूज करेंगे, एक ही बार यूज कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर डराइव करना है ना। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर से नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रुको 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 मत करो। यहाँ पर जब ये इसको करोगी, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, ठीक है? इसको मत मानो 1, इसको 1 मान लो। अरे कोई नहीं है, लो ना लो, इसको 1 मानो। यहाँ पुट कर दी तो इसको 2 मान लो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अब यहाँ गॉस थ्योरम यूज किए, गॉस थ्योरम यूज किए और ये लिखे फॉर्मूला है। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 और लिखो कंपेयरिंग 2 and 3 कितना आएगा? 2 and 3 को कंपेयर कर क्या आएगा बोलो? क्या? अरे 2 और 3 को कंपेयर करना है ना, तो ये भी फ्लक्स ये भी फ्लक्स, तो ये दोनों बराबर होगा ना, वही बोल रही थी क्या? अच्छा, तो यहाँ पर E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ से देखो तो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रूफ हो गया इससे। ये नीचे आया, तो 1/4πε0 ए भाई यहाँ देख, ये नीचे आया
1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ हो गया इससे, पढ़ी है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव हो गया इससे। बड़ा काम का काम किया। गॉस गॉस अंकल फालतू आदमी थोड़ी है, बहुत काम का आदमी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रूफ कर दिया, जो अपना फॉर्मूला दिया उसको भी प्रूफ कर दिया। अभी तो स्टार्ट हुआ है गॉस थ्योरम, 3 एप्लीकेशन दे दिया गॉस थ्योरम के ऊपर। बड़ा जोरदार आदमी। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 4। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। लेकिन हमको तो कूलम्स लॉ ड्राइव करना था ना, तो ज्यादा टेंशन ना लो। यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेके आओ। टेस्ट चार्ज जानती हो क्या टैलेंट होता है टेस्ट चार्ज का? हाँ, तो उस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर हम लेके आए, और वो उसका नेचर कैसा होता है? रुको ये बताइए। पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का सरफेस पे लाके इसको सटा रहे हैं, ये नहीं कि इसके अंदर डाल दे रहे हैं। सुन, टेस्ट चार्ज लेके आए तो उसको इस सरफेस के नजदीक लेके आना है, ये नहीं कि इसको उठा के इसमें डाल देना है, इस सरफेस के नजदीक लेके आना है। ऐसा लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q नॉट ऑन दी सरफेस। क्या? क्यों लाए हैं? अच्छा ये पूछ रही हो, लाए इसलिए बता रहे हैं अभी हम। यहां तक ठीक है। अब इसको मिटाए, ऊपर वाला लिख लिया, ऊपर वाला ये ऊपर लिखी है, ये ऊपर नहीं लिखी थी। अच्छा उसका देख लो, बगल वाली का, मतलब कॉपी कॉपी देखना। तो यहां से वी ब्रिंग आर टेस्ट चार्ज Q नॉट ऑन द सरफेस। तो जब इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लेके आएंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? अब खाली गलत बताना, ये वाला प्रैक्टिकल फेंक के मारेंगे। बोलो, ये जब लेके आ रहे हैं इसको हम लोग यहाँ पर Q नॉट को, तो इस पे फोर्स लगेगा। कितना होगा वो फोर्स? गलत बताई तो ये फेंक के मारेंगे वाला। बताओ। हट, के क्यू बाई, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेवकूफ आदमी। कितना होता है फोर्स बताओ तुम, मोटी। अरे तुम बताओ कितना होता है? ये वाला जब चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज यहां पर इस सरफेस पे लाके रखे हैं, ये टेस्ट चार्ज लेके आए हम इस सरफेस के पास, तो इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कहां से होगा वो? इस सिर्फ इस पे पूछ रहे हैं हम, ये नहीं बोल रहे कि दोनों की वजह से, सिर्फ इस पे कितना फोर्स लगेगा। जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे ना, तो उस वक्त हम बोले थे कि ये हमेशा भूल जाता है बच्चा। सही में भूल गए तुम लोग, कोई नहीं बता रहा है। तुम बताओ। सिंगल चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? सिंगल चार्ज ई क्यू नॉट। वेरी गुड, ई क्यू नॉट, गुड करेक्ट। एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है बेवकूफ लोग। एक चार्ज पे फोर्स निकालना है तो किस पे निकालना है? तो इस पे निकालना है, तो यहां पर क्यू नॉट निकाल लिख दो, तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। एक चार्ज पे फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला है, क्यू नॉट इंटू ई। दो चार्ज बोलेंगे तब ना कूलम्स लॉ लगाओगी। दो चार्ज दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस, कूलम्स लॉ तुम लोग लगा दे रही हो यहां पर अपने से, और वो क्यू स्क्वायर बोल रही है भाई। दोनों क्यू क्यू कहां है? ये तो क्यू नॉट है। समझी नहीं समझी? हाँ, तो यहां से फिर वी ब्रिंग आर टेस्ट चार्ज Q नॉट ऑन द सरफेस। द टेस्ट चार्ज Q नॉट, the test charge Q नॉट experiences what? A force, जिसका वैल्यू कितना होगा? F is equals to Q नॉट into E. This is equation number 5। अब ये 4 को 5 में डाल दो, 4 को 5 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। तो क्या आएगा यहां से? पुटिंग इक्वेशन 4 इन 5। चलो ये मिटा दें हम, ये मिटा दें।
कितना आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, ई का वैल्यू क्या है, अरे मिटा दिए हम तो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के क्यू बाई आर स्क्वायर था, हैं, तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, वेयर के स्टैंड्स फॉर क्यू बाई आर स्क्वायर अपॉन, होगा। तो ये प्रूव हो गया गॉस थ्योरम, ये सॉरी कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ प्रूव हो गया फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को यूज करके कूलम्स लॉ ड्राइव हो गया। हालांकि बात बेवकूफ़ी भरा है, यहाँ पर इससे भी तो डायरेक्ट आ जाता झूठों का कूलम्स लॉ यहाँ पर जबरदस्ती घुसाया बीच में, खैर ऐसे ही किया हुआ प्रूफ मानना ही पड़ेगा। देखो पूरा ऊपर से नीचे देखो, जो कॉपी में लिखी हो समझ में आ रहा है ना देख करके। तो इसीलिए गॉस अंकल, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, और भी पढ़ना है, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है इसका, इसमें और भी थ्योरी है अभी, और क्वेश्चन भी बनाना है उसी थ्योरी से, उसी थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन भी है बहुत सारा, तो वो क्वेश्चन भी बनाएंगे अगले बार हम लोग। एक क्वेश्चन ऐसा है जो एकदम पक्का है, हमेशा आता है उस टाइप का, वो भी बता देंगे। चलो ठीक है, बाय बाय।